निकाय चुनाव का संग्राम अब बेहद दिलचस्प मुकाबले तक पहुंच चुका है। मेयर की 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण में 7 सीटों पर दांव हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन भाजपा 17 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है, जबकि बसपा के 2 किले में सेंधमारी की तैयारी चल रही है। मेरठ में सपा और बसपा की टक्कर तेज हो गई। पहले दोनों के बीच पदयात्रा वाली सियासत हुई और अब हशमत मलिक के प्रचार के लिए इमरान मसूद मेरठ आ रहे हैं। किसके नाम दूसरे चरण का संग्राम। बागी प्रत्याशी किसका बिगाड़ेंगे काम। मेरठ के किले पर किसका होगा कब्जा। क्या लग रहा है इसके? किसके दफ्तर पर अलीगढ़ का ताला। मेरठ में जारी पग पग वाली सियासत। मंत्री नंदी के जिम्मे औरैया की जनपद। निकाय की सियासत मुकाबला जबरदस्त। तो निकाय के नायक में सबसे पहले बात मेरठ में चल रही पदयात्रा वाली सियासत की। सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान के पति अतुल प्रधान रोड शो करने निकले, तो मुकाबले में बसपा मेयर प्रत्याशी हशमत मलिक ने भी रोड शो किया। वो भी उन्हीं इलाकों से गुजरे जहां सपा का काफिला गुजरा था। ये और बात है कि सपा का रोड शो आचार संहिता के उल्लंघन के घेरे में आ गया। मेरठ में फिर फंस गई सपा की साइकिल। अतुल प्रधान पर आचार संहिता का मुकदमा। रोड शो में हुई आतिशबाजी ने मुश्किल में डाला। बसपा ने भी मुकाबले में रोड शो निकाला। ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही है और बीच सड़क खुलेआम आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली आ गई हो। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब प्रचार के लिए रोड शो में ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है तो फिर जीत गए तो मंजर कैसा होगा। ये तस्वीरें तब की हैं जब मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना इलाके में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान के समर्थन में उनके पति अतुल प्रधान रोड शो निकाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि रोड शो के दौरान रोड ब्लॉक किया, जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुद ही संज्ञान लेते हुए रोड शो में मौजूद रहे सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। प्रोग्राम के दौरान यातायात मार्ग को अवरुद्ध किया गया। इसके अलावा बीच सड़क पर आतिशबाजी की गई। इससे आचार संहिता का खुले में उल्लंघन हुआ। इस संबंध में थाना कंकड़खेड़ा में अतुल प्रधान एवं उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। सपा का रोड शो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आ चुका है, लेकिन बसपा कहां पीछे रहने वाली थी। रोड शो के मुकाबले रोड शो कर बसपा शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है, इसलिए बसपा ने रोड शो कर सपा को अपनी ताकत का एहसास कराया। बसपा महापौर प्रत्याशी हशमत मलिक ने उन्हीं मुस्लिम इलाकों में पदयात्रा कर सियासी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया जहां सपा की पदयात्रा निकली थी। लोगों का लाव लश्कर लेकर निकले हशमत मलिक ने संदेश दिया कि मेरठ में आज भी बसपा का हाथी अपनी मदमस्त चाल से चलता है। आपके बीएसपी जी है,
अब के भी बसपा की बहन जी की सीट है। अच्छा। हाँ, बहन जी की सीट है, निकलेंगे, हाथ मजबूत होंगे। 24 में देखना फिर क्या होता। हशमत मलिक का कहना है कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा को ये सीट जीतने नहीं देंगे और सपा तो कहीं टक्कर में ही नहीं। एक तरफ है चुनाव। अच्छा। हाँ, कोई मुकाबले में नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी जाएगी। बीजेपी हारेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बीजेपी से आप? हाँ, सब समाज की वोट मिल रही है। मेरठ में 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। जाहिर है न सिर्फ गठबंधन बल्कि भाजपा और बसपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो बसपा के सामने किला बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सपा इस किले पर कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी ने भी दोनों को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। गोरखपुर में पहले चरण में निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन सियासत अब भी बदस्तूर जारी है। सियासत ईवीएम को लेकर हो रही है। सपा नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि ईवीएम के छेड़खानी का ईवीएम शिकार न हो। काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में पहरा, ईवीएम चोरी का सपा को शक गहरा, कार्यकर्ता दिन रात कर रहे रखवाली। गोरखपुर में निकाय चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम के दिन रात रखवाली कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ईवीएम चोरी न हो जाए या फिर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी न कर दी जाए। यही वजह है कि सपा मेयर प्रत्याशी काजल निषाद खुद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए हुई हैं। मतदान जिसमें हुआ है, वो जो मशीन है, जिसे हम फल कहेंगे अपनी मेहनत का, जिसे हम अपना मूल धन कहेंगे, वो हमारा धन यहाँ डेलीगेसी में रखा हुआ है समाज भवन में। तो उसकी हम रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। हमें तो क्या कि जनता को भी सरकार पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर हम समाजवादी लोग इसमें, जिसमें से प्रमुख रूप से हमारी जो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्रीमती काजल निषाद जी, उनको पता है कि हमने बहुत पसीना बहाया, बहुत मेहनत किया है, मुझे फल जनता ने दे दिया है। उस फल की रखवाली के लिए गोरखपुर के सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम का भी कहना है कि पूर्व के अनुभव को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर वे यहां पर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस में चर्चा है कि धांधली हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए वे लोग यहां पर निगरानी कर रहे हैं। काजल निषाद के साथ 13 मई को मतगणना के दिन तक जमे रहेंगे। वाइज यहाँ पर बने हुए हैं और ये 13 तारीख तक वोट की गिनती तक बने रहेंगे। और कहावत है ना, लक्ष्य की प्राप्ति तक सावधान रहें। हम सावधान रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, यही खाएंगे, यही रहेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाकायदा शिफ्ट के हिसाब से अपनी ड्यूटी लगा रखी है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में वे लोग यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। आम पब्लिक के कार्य है कि सरकार ईवीएम बदल देगी, चोरी करा देगी, तो हम सभी लोग इसी बात के लिए यहाँ पे मुस्तैदी से जमे हुए हैं, ताकि इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी को रोका जा सके। हम लोग सभी लोग सहयोग करने के लिए यहाँ हमेशा रहते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं यहाँ पर, ताकि जो सरकार की जो मंशा है उसको हम समाजवादी साथी उनका सही तरीके से जवाब दे सकें। हालांकि काउंटिंग से पहले ही गड़बड़ी की आशंका को लेकर बीजेपी ने सपा पर तीखा हमला किया है। समाजवादी पार्टी कहती है कि उनकी ईवीएम जो मशीनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी नजर बनी है। पूरी तरह से हम मतलब शुचिता पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जाहिर है उससे पहले इस तरह का सियासी स्टंट सामने आता रहेगा। विपक्षी अपनी शंका और आशंकाओं से खौफ जाहिर करेंगे और सत्ता पक्ष उसकी काट खोज लेगा, लेकिन असली कहानी 13 मई को सामने आएगी जब ईवीएम खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जनपद में इकलौती नगरपालिका सीट औरैया की है, लेकिन इस सीट पर वैश्य और ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा है। यानी किसकी जीत होगी किसकी हार, ये इन्हीं दोनों जातियों के वोट से तय होगा। ऐसे में भाजपा ने मंत्री नंद गोपाल नंदी को मैदान में उतारा है। जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ औरैया नगर पालिका में बीजेपी के पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी रोड शो करने और मतदाताओं को साधने सड़कों पर उतरे।
वैसे तो नगर पालिका की सीट ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथों में रही है, लेकिन इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ साथ सपा और बीजेपी की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए जोर लगा रखा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। इसलिए हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आज सभी जाति धर्म मजहब का हम लोगों को वोट मिल रहा है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। औरैया जनपद में इकलौती नगर पालिका सीट औरैया की है, लेकिन इस सीट पर वैश्य और ब्राह्मण वोट अधिक है। जहां बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में राजकुमार दुबे को टिकट दिया है, तो वहीं 3 बार नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके अनूप गुप्ता को सपा ने टिकट दिया है। इन सब के बीच इस चुनाव का हर बार रुख मोड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार ब्राह्मण है। दोनों दलों की टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला से है। की मंशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की पहले ही बन चुकी है। आदरणीय नंदगोपाल नंदी जी के आगमन से उसमें और इजाफा हुआ है। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी किसी को भी ले आए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज औरैया में बदलाव की आंधी चल रही है और उस बदलाव में औरैया की जनता मेरी तरफ देख रही है और मुझे इस औरैया पालिका का अध्यक्ष बनाने जा रही है। 2 ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से औरैया की सीट बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यही वजह है कि बीजेपी ने वैश्य और व्यापारियों को एकजुट करने के लिए कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को भेजा है, जो व्यापारियों के बीच जाकर व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनवा दीजिए, विकास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। मंत्री नंदगोपाल नंदी के आने से बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये 13 मई को आने वाले नतीजों से तय होगा। एटा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है, लेकिन इस बीच भाजपा के बागियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिले में 10 में से 6 निकाय अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा बनाम भाजपा की स्थिति दिखाई दे रही है। एटा में भाजपा के बागी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटाने की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुहिम बेअसर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां के आवागढ़ नगर पंचायत सीट पर भाजपा बनाम भाजपा की जंग होने से भाजपा के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि यहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी महेश पाल के खिलाफ ही भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुन्ना लाल गुप्ता चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं। आवागढ़ की जनता मुझे अथाह प्रेम देती है, इसलिए ये कितने भी कुछ भी कर लें, लेकिन आवागढ़ की जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि भले ही उनके साथ घूमें, लेकिन वोट मुझे करेंगे। चेयरमैन पद का मैं दावेदार हूँ। जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता मुझे चाह रही है और प्लस ये चाह रही है कि अब हमको बहुत पुराने चेयरमैन उसके उनके हाव भाव प्रेम विभाग से असंतुष्ट है, तो वो नए प्रत्याशी को बदलना चाह रही है, नए किसी चेयरमैन का चेहरा देखना चाह रही है। सिर्फ आवागढ़ नगर पंचायत नहीं, यहाँ 10 में से 6 निकाय अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा बनाम भाजपा की स्थिति दिखाई दे रही है। जलेसर से इंदुबाला कुशवाहा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन संजीव वर्मा की पत्नी गौरी वर्मा ने नामांकन कर दिया। सकीट टाउन एरिया में भी भाजपा प्रत्याशी शकुंतला देवी को हराने में लगे हैं। राजा का रामपुर में भाजपा प्रत्याशी रेखा के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सुनीता ने नामांकन किया है। जयथरा नगर पंचायत पर बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र के खिलाफ बीजेपी के ही विवेक गुप्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। नाराजगी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज के द्वारा हमको वोट मिलने वाला है। निकाय चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा से विद्रोह करके भाजपा कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरने से भी पीछे नहीं है, जिससे भाजपा के भीतर घात की संभावनाओं को बल मिल रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्थानीय सांसदों और विधायकों की ड्यूटी लगाकर रूठे हुए बागी कार्यकर्ताओं को मनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इन निर्देशों का एटा में कोई भी पालन करता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि एटा में बीजेपी बनाम बीजेपी चुनाव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महापौर की महापरीक्षा की बात करते हैं। इस बार 17 नगर निगम में बीजेपी ने जीत का दावा किया है। पहले चरण में 10 नगर निगम में चुनाव संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण में 7 नगर निगम में अहम मुकाबला है, जिनमें बसपा के कब्जे वाली मेरठ और अलीगढ़ की सीटें भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ पहली बार नगर निगम बनी शाहजहांपुर में चुनाव है।
17 नगर निगम में कमल खिलाने का दावा। दूसरे चरण में कैसे भाजपा पूरा करेगी वादा? बसपा बचा पाएगी अपना पुराना किला या भाजपा करेगी किले पर कब्जा? सपा का दूसरे चरण में क्या होगा? पहले चरण में महापौर की जिन 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ, ये सभी ऐसी सीटें थी जहां 2017 में भाजपा ने कमल खिलाया था। लेकिन दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां 2017 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। मेरठ और अलीगढ़ 2 नगर निगम हैं जहां 2017 में बसपा का महापौर बना था। बात शाहजहांपुर की करें तो पहली बार यहां महापौर का चुनाव हो रहा है। नगर पालिका के रूप में यहां पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती रही। यहां की हवा को भांपकर इस बार भाजपा ने सपा की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को ही अपनी तरफ खींच लिया और बाद में उन्हें ही भाजपा का महापौर प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। कोई चुनौती नहीं, हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे और 17 के 17 नगर निगम इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। परिणाम सकारात्मक है और इसके साथ ही साथ हम लोग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बरेली नगर निगम में भाजपा ने निवर्तमान मेयर उमेश गौतम को एक बार फिर मौका दिया है, तो वहीं सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर को अपना समर्थन। यहाँ 2017 में सिर्फ 12,784 वोट से आईएस तोमर भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम से चुनाव हारे थे। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो 2017 में यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ऋषिकेश उपाध्याय ने कमल खिलाया। लेकिन ऋषिकेश उपाध्याय पर तमाम तरीके के आरोप लगने के बाद इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर गिरीशपति त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। से विपक्ष उसको जनता से के विकास से, प्रदेश के विकास से, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं। विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से सत्ता का सुख हथियाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।